Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज से पीछे आपके पास पेज नंबर 13 है आई थिंक मेरे पास, तो उस पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। ठीक है, कोई भी नंबर है आपके पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो वो क्या होता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें x और y, ये x और ये y क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। ठीक है, ये आपने आयोटा की वैल्यू याद रखनी है। और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपके पास? x प्लस आयोटा y की शेप में होते हैं। ठीक है, हेयर x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, ये जो x है इसमें रियल पार्ट होगा, और y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। y इसका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स से समझा देती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें ये x आपके पास क्या होता है? रियल नंबर, रियल पार्ट, और ये y क्या होता है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि आपका x क्या होता है? रियल पार्ट, और आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या होती है? इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है? y, तो ये क्या होगा आपके पास? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और आपने ये बात भी याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लिखे 4 + 9 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ भी आपको आयोटा नज़र आ जाए जिस वैल्यू के साथ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट क्या है आपके पास? 4, ये आपके पास क्या है? रियल पार्ट, और 9 इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और रियल नंबर होते क्या है? ये हमारे पास एक रेड लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हम इसे कहते हैं, मतलब आगे जा रहे हैं हमें नहीं पता कि ये कितने होते हैं। ठीक है, और 0 से पीछे आपके पास माइनस की वैल्यूज होती है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट में भी नंबर होते हैं, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, और आपने एक ये बात याद रखनी है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या याद रखना है आपने? एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब 4 5 6 -2 -3 -1 ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है एक 4। ठीक है, ये एक रियल नंबर है, तो ये हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाउ? हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। 4 इसमें क्या है? रियल पार्ट,
और 0 इसमें क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक है, ये होगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 को हम इस शेप में लिख सकते हैं, तो ये 4 + 0 आयोटा कौन सी ये शक्ल बन गई हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और एक और बात ये कि आयोटा की कोई भी पावर हो आपके पास आंसर, उसका आंसर क्या आएगा, +1 -1 प्लस आयोटा या माइनस आयोटा। फॉर एग्जांपल आयोटा स्क्वायर आ जाता है, आयोटा क्यूब आ जाता है, आयोटा की 12 आ जाता है। कोई भी आयोटा की वैल्यूज़ हो तो इनका आंसर आपके पास क्या होगा, +1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा। कोई भी आयोटा की पावर हो आपके पास, इन चारों में से आंसर आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, +1 आ सकता है, -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा। तो आपने ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर एग्जांपल a + आयोटा b है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा आपके पास a - आयोटा b। मतलब आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आयोटा के साथ पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आपके पास आयोटा के साथ नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। मतलब a + आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b। अगर आपसे पूछा जाए a - आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, a + आयोटा b। ठीक है, और रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। कोई भी रियल नंबर जो आपके पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई भी रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। कैसे, आपको बस कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल 9 एक रियल नंबर है। ठीक है, 9 एक रियल नंबर है, ये सेल्फ कॉन्जुगेट कैसे होगा, 9 का कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास, -9। तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया, यहाँ भी 9 है और ये भी 9 है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। तो हर रियल नंबर क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आपके पास क्या था, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। को कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपने वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको क्लियर भी पढ़ सकते हैं, इसको क्लोजर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो रियल नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब आपने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो आंसर अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये कैसे आएगा या नहीं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाता है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो अब हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस शेप में होते हैं, a + आयोटा b में। एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और एक हमारे पास c + आयोटा d। ये हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, बिलोंग्स कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास। ठीक है, ये देन अब आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, अब आप इसको ऐड करके देख लें, a + आयोटा b + c + आयोटा d। ठीक है, तो अब ये आपने बात याद रखनी है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, ये आपको मैंने पीछे बताया अभी कि a इसका रियल पार्ट होगा, b इसका इमेजिनरी पार्ट, c रियल पार्ट है, d इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो a में c ऐड होगा, a + c +
अब देखें आयोटा बी और आयोटा डी है, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा बी प्लस डी। ठीक है, तो अब देखें आपके पास आंसर अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ए आपके पास आयोटा की शेप में ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, ये भी आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, सेकंड हम इसकी देख लेते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेते हैं। कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे इसमें हम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे, एक लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ। हमने ये कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और ये सी क्या शो कर रहा है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। ठीक है, अब देखें रियल पार्ट रियल में होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में, इसका मतलब ए प्लस सी होगा। तो अब हमने रियल पार्ट क्या है यहाँ पे ए और इसमें क्या है सी, तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। ठीक है, प्लस यहाँ पे ई प्लस आयोटा एफ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ भी ये रियल पार्ट यहाँ पे ए प्लस सी और इसमें क्या है ई, तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस सी प्लस ई प्लस इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे आयोटा आएगा बी प्लस डी और यहाँ पे आपके पास एफ। ठीक है, यहाँ से भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लिए। अब ये देखें एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, हम ए प्लस इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस ई, ब्रैकेट्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा बी। ठीक है, प्लस सी प्लस ई, या आपके पास सी प्लस ई आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा डी प्लस एफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ए प्लस आयोटा बी प्लस, अब देखिए सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। ठीक है, तो ये आपने एसोसिएटिव प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसे पेन से लिख देती हूँ। एसोसिएटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने यही चीज़, इसको आपने सॉल्व करके ये चीज़ फाइंड कर लिया। ठीक है, ये देखें ए प्लस बी आपने यही किया था, ए प्लस बी प्लस सी, और जब आपने आंसर फाइंड आउट किया तो यहाँ पे आपके पास यही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपने एसोसिएटिव यही प्रूफ करना था। थर्ड हम देख लेते हैं इसका एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो आपने पीछे 1.1 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि किसी भी नंबर में आप जब ज़ीरो ऐड करते हैं, ठीक है, 4 + 0 करें या 0 + 4 करें तो आंसर ये आएगा 4। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर में जब आप ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास वही नंबर आता है, ठीक है। तो अब आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और एक ज़ीरो लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या लेंगे? a + i b, और ज़ीरो भी हम इसी शेप में लिखेंगे बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो 0 + i0 लिखेंगे, ठीक है। ये बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। अब आप इनको ऐड करें, a + i b + 0 + i0, ठीक है। तो आप रियल पार्ट में रियल ऐड करते हैं, मतलब a में 0 ऐड करेंगे, a + 0 + i b + 0, ठीक है। तो a में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a + i b में 0 ऐड करेंगे तो b आ जाएगा। तो आपके पास आपने जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आपके पास आंसर अगेन वही नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे आप 4 + 0 करते हैं तो 4 आता है, इसी तरह आपने a + i b + 0 किया तो आपके पास अगेन a + i b आ गया, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको जैसे 4 + 0 किया, फिर 0 + 4 करते हैं तब भी वही आंसर आता है। इसको भी आप वैसे ही चेक कर लेंगे कि क्या अगर हम 0 + i0 लें और हम यहाँ पे क्या लेंगे? a + i b, क्या इनको भी ऐड करने से आंसर सेम आएगा? ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको 0 + i0 + a + i b, ठीक है। तो आप इसको ऐड करके चेक कर लें। 0 में आपने a ऐड करना है तो 0 + a आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा + i 0 + b, ठीक है, यही आएगा। तो 0 में a ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? a + i, 0 में b ऐड करेंगे तो b, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपने 4 + 0 करें या 0 + 4 करें, आंसर वही आएगा, ठीक है, सेम। तो ये थी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है आपके पास? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 में जब ऐड करते हैं -4 तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। या आप -4 में ऐड करेंगे 4 तब भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेते हैं। तो हम क्या लेंगे? इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स के लिए। और दूसरा फिर हम क्या लेंगे? माइनस के साथ, -a - i b। यहाँ पे 4 लिया था तो -4 था, ठीक है। तो ये a प्लस के साथ था तो -a, और आयोटा प्लस के साथ था, यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। ये क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आप इनको ऐड करें तो किस तरह से करेंगे? a + i b में ऐड करेंगे -a - i b, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? रियल में आप रियल पार्ट ऐड करेंगे तो a - a हो जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा? b - b, ठीक है। तो a - a क्या होता है? 0, प्लस आयोटा b - b 0। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 0 + 0 आयोटा, ठीक है। ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसी तरह आपने इसको 4 - 4 से चेक किया। अब आप इसको पहले -4 लिखने हैं, बाद में +4, तब भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से भी चेक कर लें कि आपने क्या लिया? -a - i b, और यहाँ पे आपने लिया a + i b। ये क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
जब आप इनको ऐड करेंगे माइनस ए माइनस आयोटा बी प्लस ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ये रियल पार्ट में रियल होगा, माइनस ए में ए ऐड होगा, माइनस ए प्लस ए, ठीक है, प्लस आयोटा। और यहाँ पे क्या है, प्लस आयोटा मैंने लिया तो यहाँ माइनस का भी है और यहाँ पे प्लस का भी, ठीक है। तो माइनस ए प्लस ए क्या होगा आपके पास 0 प्लस आयोटा माइनस बी प्लस बी 0। तो ये भी एक आंसर क्या आ गया आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर आया और 0 आया, ठीक है। तो ये आपका था एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव आप जो भी पढ़ लें। तो कम्यूटेटिव क्या होता है आपके पास, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, a प्लस आयोटा बी, दूसरा हम ले लेते हैं c प्लस आयोटा डी। ये बिलोंग्स कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। अब आपने इनको ऐड करना है, a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो रियल में रियल ऐड करेंगे, a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस सी प्लस आयोटा, आयोटा वाले आयोटा से मीन्स इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे आयोटा के साथ b है, b आ जाएगा प्लस यहाँ आयोटा के साथ d, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अगेन, ठीक है। तो a प्लस बी की है, अब आप इसको b प्लस ए से चेक कर लें। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लेंगे सी प्लस आयोटा डी और यहाँ पे आप लेंगे ए प्लस आयोटा बी। ये क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको आप ऐड करके चेक करें, ए प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो रियल पार्ट रियल में तो सी प्लस ए आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस आयोटा डी प्लस बी। ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये देखें, आप कंपेयर करें, जैसे a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए था, ठीक है। आपने a प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी किया तो आपके पास ये आंसर आया, ठीक है, a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। और जब आपने c प्लस आयोटा डी प्लस ए प्लस आयोटा बी किया तो आपके पास c प्लस ए प्लस आयोटा डी प्लस बी आया। तो a प्लस सी करें या c प्लस ए करें एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह b प्लस डी या d प्लस बी लिखें तो एक ही बात है। तो आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इस तरह से आपकी सॉल्व हो। तो हमने इसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ जाती है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।